संसार का बंधन अहम है। अहम का नाश समर्पण है। आराध्य देव में अपने अहम का समर्पण आप जान ही नहीं पाएंगे कि कैसे करें। हो सकता है ये परम चतुर अंतःकरण अहम को पुष्ट करने के लिए वो दैन्यता का दर्शन करा रहा हो, तो इसका निरीक्षण परीक्षण गुरुदेव करते हैं कि आपका अहम समर्पित हो रहा है कि नहीं। जब थोड़ी सी बुद्धि हमारी थोड़ी सी भी राई के सम चलत ही होत और की ओर दुर्दासी, थोड़ी सी बुद्धि चलाओगे अहम परास्त कर देगा। इसीलिए आदेश करते सेवक जी, अब जोई काहें करें हम सोई। पहला, फिर दूसरा, आपको कुछ करने की इच्छा है तो आयस लिए चले निज दासी। पहली बात है, अब जोई काहें करें हम सोई, बस बच जाओगे, माया लपेट नहीं पाएगी। नहीं, सतोगुण भी माया का लक्षण है, जिसमें भक्ति, दया, दान, दीनता, कई ऐसे, इन सबसे ऊपर उठकर जो त्रिगुणातीत भक्ति, उसे प्रेम लक्षणा कहते हैं। उस प्रेम लक्षणा भक्ति में माया का प्रवेश ही नहीं है। पर साधारण भक्ति में इसका आक्रमण है। सेवक जी महाराज बहुत शोध के कह रहे हैं, विचार के कह रहे हैं। अब जोई काहें करें हम सोई, यह है पूर्ण समर्पण। दूसरी बात, क्या मैं कर सकता हूं? आयस लिए चले निज दासी। हमारे मन में कोई सत्क्रिया, कोई सद्भावना, आदेश लेते हैं। यदि ऐसा लगता है कि सत्संग में तो हमने सुना ही श्री गुरु मुख से परहित करना परम धर्म है, तो आदेश हो ही चुका है, तो उसमें फिर गुणाभिमान नहीं। गुणाभिमान का लक्षण दोष दर्शन। किसी में भी दोष दर्शन ये आपका पतन करा देगा। चाहे जितनी बड़ी तपस्या कर लो, चाहे जितना बड़ा हित कर लो, परहित, चाहे जितना बड़ा दान कर लो, तुम्हारा पतन करा देगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, सर्वस्योत्कर्षदायी भव सततमये नीच नीच स्वयं स्या एवं व्रत्यैव धीमन्न दिवस मधुरम धाम वृंदावनाख्यम तुल्यो मानावमानौ कुरु भज समतां स्तोत्र दुर्वाच्य कोट्यो ग्रासालाभे महासंपदि च भव समोद्वित सुहृतुल्य भाव। हे भाई, सबको बड़ाई दो, किसी की भी निंदा मत करो। सर्वोत्कर्षदायी, सबको नहीं, वो बहुत नीच है, नहीं नहीं, भगवान कृपा करेंगे, उसकी नीचता का अपहरण करेंगे। जब लाडली जी ने कृपा की, शरण में स्वीकार किया, धाम बुलाया, सत्संग सुनाया, बड़ी कृपा है उनकी। जब इतनी कृपा की है तो और कृपा कर देंगे। उसकी मानसिकता में जो पुरुष संस्कारवश रजोगुण तमोगुण की नीच प्रवृत्तियां हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। सर्वोत्कर्षदायी, नहीं नहीं, कोई कमी आप में नहीं। उत्साहवर्धन करो और निकलो। जिस दलदल में माया फंसाए, उसी से हमें गुरुदेव के वचनों का सहारा लेकर निकल जाना है। सर्वोत्कर्षदायी भव सततमये नीच नीच स्वयं। दूसरों की बड़ाई या दूसरों को सम्मान देते हुए अपने को अत्यंत नीच साबित करना, ये हमारे प्रेम मार्ग का
स्वरूप है। दूसरे को नीच साबित करके अपने में गुण देखना ये अभिमान का लक्षण है। भगवान से नारद जी ये नहीं कह रहे कि मैं स्वयं काम विजयी हूं, कह रहे हैं आपकी कृपा से काम विजयी हुआ हूं। पर भगवान अंदर से देख रहे हैं कि कृपा केवल व्यवहारिक शब्द का प्रयोग है, आंतरिक तुम्हारे अंदर अहम है। और उसी का भी परिणाम प्रपंच की ऐसी रचना हुई कि अपने आराध्य देव को शाप दे दिया। आप अपने गुरुदेव के खिलाफ हो जाएंगे, माया है। आराध्य देव को शाप दे दिया, जिस स्त्री के वियोग में मैं दुखी हो रहा हूं ऐसे तू रोएगा, और जिस बंदर का स्वरूप दिया वही बंदर की तुम्हारी सहायता करेगा। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। ओह क्या हो गया। जिनकी कृपा कोर से हमारे पितर भी परम पद को जा रहे हैं, उनकी कृपा कोर में क्या कोई कमी हो सकती है? पर ये अहम ले डूबेगा, संपूर्ण परिकर से डूब जाओगे। एक छेद हो जाए तो चाहे जितना बढ़िया खेवैया हो, पूरी नाव बैठ जाएगी। ये छेद है अहंकार, जो संस्कृति के चक्र में फंसाता है। इसकी पहचान दूसरों पर दोष दर्शन होना, भले अपने गुण का वर्णन न करना, तो साबित है गुणाभिमान से ही दोष दर्शन होता है। नहीं, कल चर्चा हुई थी अद्वैष्टा सर्वभूतानां, कहीं भी किंचित दोष दर्शन होना वो हमारे अभिमान का लक्षण है। क्या तुम समझते हो तुम्हारी माया से मुक्ति हो गई? अरे तुम्हारे अंदर ही माया बैठी हुई है। गुरु कृपा ही केवलम, वो कैसे होती? यंत्रवत चलने से। बुद्धि तुम्हारी तभी भ्रष्ट होगी जब तुम पैसे का आश्रय ले लोगे, अन्य आश्रय ले लोगे और अपनी व्यवस्था आखिरी तक की सोचोगे, तो माया वही व्यवस्था में तुम्हें नष्ट करके भ्रष्ट कर देगी। शब्द लिख लो। और जब केवल ऐसे आश्रित रहोगे तो 21 पीढ़ियां तार देगा। वो भगवान है, तुम किसी इंसान की शरण में नहीं हो, तुम श्री जी की शरण में हो। आयस लिए, दूसरे में कहा है आयस लिए चले निजदासी। आपकी आज्ञा हो तो ऐसी व्यवस्था है, ऐसा कर लिया जाए। आराध्य देव से आप बात नहीं कर सकते, तो गुरुदेव आराध्य देव के रूप में है। अगर आपको लगता है कि आपसे बात करने को नहीं है, तो आप बात करके देखो अंतःकरण से उत्तर मिलता है कि नहीं, अहंकार शून्य होकर। गुरुदेव कोई पांच भौतिक शरीर नहीं, आप बात करके देखो उत्तर मिलता है कि नहीं। कहीं से 1000 कोस दूर से प्रश्न करो और तन्मय हो जाओ गुरुदेव में। अगर उत्तर तुम्हारे कान में ना आ जाए, हृदय में ना आ जाए, तो हमें बताना। वही उत्तर आएगा जो तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, या ग्रंथ से खुल जाएगा, या कोई बता देगा, या अंदर से स्फुरित हो जाए। गुरु तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, सततम मये नीच नीचा स्वयं स्या। ये वृंदावन रस को प्राप्त करने वाले महापुरुष हैं। रसिक संत से हमने श्रीमुख से सुना, श्रीपाद प्रबोधानंद जी जब मथुरा पधारे तो विश्राम घाट से यमुना के किनारे आगे बढ़ रहे थे, तो वृंदावन और विश्राम घाट के बीच में देखा एक महापुरुष आसन पर बैठे हैं। थोड़ी देर में अश्रु गिर रहे हैं, थोड़ी देर में मुस्कुरा रहे हैं। आंख बंद हो रही, आंख खुल रही, रोमांच हो रहा है, शांत हो जा रहे। वो कहा ये 2 प्रकार की और अन्य समाधियों का तो मुझे ज्ञान है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि। ये कौन सी समाधि है? और सुबह से शाम तक उसी स्थिति में जिन महापुरुष को देखा वो परमानंद दास महाराज, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के शिष्य राजा परमानंद जी थे। नजदीक गए और कहा कि संकल्प रहित और संकल्प सहित दोनों समाधियों का ज्ञान है। ये कौन सी समाधि है आपकी? इसी समाधि के लिए स्वामी जी कहते हैं, चित न डुलाई तूत आओ समाधि भीतर।